नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तमाम उठापटक और कयासों के गर्म बाजार के बीच ये खबर आई है कि पार्टी नेतृत्व इस संबंध में जल्द ही घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 15 मार्च को या उससे पहले नाम का ऐलान किया जा सकता है और इसका कारण भी बताया गया है क्योंकि इसके बाद हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ समय बीत जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये चर्चा है कि इतना लेट आखिर क्यों हुआ। आने वाले समय में कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले देखिए जानते हैं कि आखिर कब होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। तो बताया ये जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष का नाम अगले पखवाड़े में घोषित किया जा सकता है। पार्टी का संविधान ये कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनावों को कम से कम 50% राज्यों में पूरा किया जाना चाहिए और अब तक 36 में से 12 राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पार्टी अब तेजी से इसे अन्य राज्यों में भी पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई है। खास तौर पर उन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात। हालांकि बिहार में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है क्योंकि वहां इसी साल के अंत में चुनाव प्रस्तावित हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि नवंबर तक बिहार में चुनाव हो सकते हैं। अब जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, फिर चुनाव प्रक्रिया में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उन्हें विस्तार दिया गया। जब आपको बता दें कि अब जबकि आम चुनाव पूरे हो चुके हैं तो नए अध्यक्ष की घोषणा टल रही है। देरी का मुख्य कारण राज्यों में संगठनात्मक चुनावों की धीमी गति और राज्यों में असहमति को बताया जा रहा है। पार्टी के संविधान के मुताबिक बूथ, मंडल और जिला स्तर के चुनाव पूरे किए बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती और इस बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारियों को संभावित नामों की सूची जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीजेपी के लिए क्यों है ये बड़ा फैसला, वो भी जानते हैं। ये बात तो सही है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने कई चुनौतियां होंगी। पार्टी के दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी और जहां उसे अपेक्षाकृत कम सफलता मिली है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी संगठन को और मजबूती देने की जरूरत है। पार्टी की रणनीति में जातिगत समीकरणों, भाषा विवाद और परिसीमन जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव में अपेक्षा से कम सीटें मिली थी, वहां संगठन को फिर से मजबूत करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। तो क्या संभावित नाम का ही ऐलान होगा? अभी तक किसी भी नाम पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन पार्टी हमेशा की तरह चौंका सकती है। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि एक ऐसा चेहरा चुना जाएगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से भी जुड़ा हो और संगठन को नए सिरे से दिशा देने में भी सक्षम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के बाद पार्टी की अगली रणनीति इसी चुनाव में तय होगी और साथ ही डिजिटल माध्यमों के बेहतर उपयोग, युवाओं को पार्टी से जोड़ने और चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए नए अध्यक्ष को आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। तो नए अध्यक्ष को लेकर के अब चर्चाएं गर्म हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में जेपी नड्डा की जगह कौन लेता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसे आने वाले वक्त में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। आपका क्या कुछ मानना कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।